हाय डियर स्टूडेंट, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कूलम्ब्स लॉ यूज करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में हम बेयर्ड सैवर्ट लॉ की स्टडी करते हैं। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ और बेयर्ड सैवर्ट लॉ में क्या सिमिलरिटीज है, वो दोनों लॉ में क्या डिफरेंस है, ये हम आज आपको समझाने वाले हैं डियर स्टूडेंट। तो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट। तो सिमिलरिटीज और डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड बियॉट-सावर्ट लॉ। कूलम्ब्स लॉ एंड बियॉट-सावर्ट लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ का जो स्टेटमेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, उसके बाद जो बियॉट-सावर्ट लॉ जो है, इट इज रिलेटेड टू रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो उसका जो लॉ का जो इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ। और ये हो गया हमारा बियॉट-सावर्ट लॉ। ये क्या हो गया हमारा बियॉट-सावर्ट लॉ। अब ये लॉ में सिमिलरिटीज क्या है, तो इसकी जो फर्स्ट जो सिमिलरिटीज है, फर्स्ट सिमिलरिटीज बोथ आर लॉन्ग रेंज। बोथ आर लॉन्ग रेंज, यानी ये जो लॉ जो यूज करते हैं, ये लॉन्ग रेंज के लिए यूज करते हैं। यानी दोनों भी जो लॉ है, बोथ आर दी लॉन्ग रेंज। उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड सिमिलरिटीज क्या है, सेकंड सिमिलरिटीज बोथ दी फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, इन बोथ दी फील्ड apply the principle of superposition। apply the principle of superposition। मानो अगर नंबर ऑफ चार्जेस से अगर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी उनका कॉम्बिनेशन करके हम वहां पे निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी हम वैसे ही क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो उसका हम दो अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में उसको डिवाइडेड करते हैं और बाद में उसका सुपरपोजिशन लेते हैं, यानी डीबी प्लस डीबी यानी ट्वाइस डीबी। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम दोनों इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये हो गई उसकी सेकंड सिमिलरिटीज। उसके बाद थर्ड जो सिमिलरिटीज है, थर्ड सिमिलरिटीज कूलम्ब्स लॉ और बियॉट-सावर्ट लॉ में थर्ड जो सिमिलरिटीज है, इट इज यहां पे सिमिलरिटीज क्या है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड द सोर्स इज लीनियर। ध्यान में रखना है, सोर्स इज इन लीनियर। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स सोर्स इज इन लीनियर एज द इलेक्ट्रिक चार्ज। सोर्स इज लीनियर एज द इलेक्ट्रिक चार्ज। और इन मैग्नेटिक फील्ड सोर्स इज इन लीनियर as the I into dl। सोर्स इज लीनियर
source is linear in the I into dl and source is linear in the electric charge. तो ये हो गए उसका सिमिलरिटीज. अब इसका डिफरेंस क्या है वेवर्ट-सेवर्ट लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है यानी मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रिलेटेड क्या डिफरेंस क्या है. तो फर्स्ट जो डिफरेंस जो रहेगा और एक सिमिलरिटीज क्या है, बोथ द लॉ ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ. फोर्थ जो सिमिलरिटीज रहेगी, फोर्थ सिमिलरिटीज बोथ द लॉ ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ. बोथ द लॉ ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ. ये हो गई फोर्थ सिमिलरिटी बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम और ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. यानी बोथ जो लॉ है, कूलम्स लॉ है और वेवर्ट-सेवर्ट लॉ है, दोनों भी क्या करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करते हैं. मींस इट इज डिपेंडेंट ऑन द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अब इसकी डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is a scalar source. Source of electrostatic field is a scalar source. स्केलर सोर्स यानी सोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज. दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ स्केलर सोर्स. ओके. उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स रहेगा, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is a vector source. Source of magnetic field is a vector source. और कौन सा सोर्स रहेगा, इट इज द करंट एलिमेंट आइडियल. ये इट इज द करंट एलिमेंट आइडियल. तो ये हो गया उसका डिफरेंस. उसके बाद का जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का और कूलम्स लॉ के रिलेटेड और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड सेकंड जो डिफरेंस है वो सेकंड डिफरेंस क्या होगा, दैट इज इन कूलम्स लॉ द electric field lies along the displacement vector. In Coulomb's law, electric field lies along the displacement vector. मानो अगर एक चार्ज है, ओके, और ये दूसरा जो चार्ज है टेस्ट चार्ज है, यहां पे इसको अगर हमने आर डिस्टेंस से अगर सेपरेट अगर किया तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी, पॉजिटिव अगर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी, इट इज लाइज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. यानी यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, इट इज लाइज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. यानी ऐसा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा. ओके, दोनों भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. ओके, उसके बाद इन कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज लाइज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. और इन वेवर्ट-सेवर्ट लॉ the direction of magnetic field
magnetic field is perpendicular to plane containing dl and r। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहेगी, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी इट इज लाइज अलोंग यानी पैरेलल रहेंगी, ये परपेंडिकुलर रहेंगी। उसके बाद का जो डिफरेंस है हमें कूलम्स लॉ में देयर इज नो एंगल ऑफ डिपेंडेंस अपीयर्स इन कूलम्स लॉ। थर्ड जो इसका जो नेक्स्ट जो डिफरेंस जो होगा इन कूलम्स लॉ देयर इज नो एंगल ऑफ डिपेंडेंस appear in Coulomb's law there is no angle of dependence appear। यहां पे हमें थीटा नहीं नजर आ रहा है, लेकिन Boyet-Savart लॉ में there is a angle of dependence in Boyet-Savart law there is an angle of dependence in Boyet-Savart law। ओके, तो ये है डियर स्टूडेंट हमारा कूलम्स लॉ और बोयट-सैवर्ट लॉ में सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है, ये हमने आपको यहाँ पे समझाया है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो चैनल है वो आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हम ऐसे ही यहाँ पे जो नए जो कंसेप्ट है, नए जो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है बोयट-सैवर्ट लॉ का डिफरेंस और कूलम्स लॉ का डिफरेंस हो सकता है क्या, तो उसका भी हमने वो डिफरेंस यानी जो नया कुछ करने की यहाँ पे हम कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।